इफ्तारी और सहरी में ऐसी क्या चीज़ें खाई जाएं और कौन सी चीज़ों से परहेज किया जाए जिससे हम रोज़ा खुश असलूबी से निभा सकें। रमज़ानुल मुबारक में हम अपनी फिटनेस को कैसे बरकरार रख सकते हैं, इस हवाले से बात करते हैं माहिर ग़िज़ाइयात डॉक्टर जवेरिया महमूद से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी होस्ट शिरा नवीद। व्यूअर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जो है वो शुरू हो चुका है और इस महीने में हम सब की पूरी कोशिश होती है कि इस महीने की जो ख़ास बरकतें और रहमतें हैं उनको हासिल किया जा सके। दूसरी अहम सबसे चीज़ जो रमज़ानुल मुबारक के महीने के साथ जुड़ी है वो है सहरी और इफ्तारी का एहतमाम। और हमारे यहाँ पर तो ख़ास तौर से सहरी और इफ्तारी में खानों के हवाले से जो है वो खासा एहतमाम किया जाता है। लेकिन सोचने की चीज़ ये है कि इफ्तारी और सहरी में ऐसी क्या चीज़ें खाई जाएं और क्या चीज़ें अवॉइड की जाएं कि हम अपना पूरा रोज़ा जो है वो भी खुश असलूबी के साथ निभा सकें और हमारी जो फिटनेस है उसको भी बरकरार रखा जा सके। इसी हवाले से बात करेंगे। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयात डॉक्टर जवेरिया महमूद के घर के बाहर मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर जवेरिया, आपको पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और सहरी और इफ्तारी में जो है वो खासा एहतमाम किया जाता है, लेकिन आपको पता है कितने लंबे रोज़े हैं, ऊपर से गर्मी का टाइम भी जो है वो शुरू हो चुका है। तो ऐसे में जो है सहर हो या इफ्तार, उसके लिए खाने पीने का इंतखाब करना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी, तो आप क्या चीज़ें रेकमेंड करती हैं सहर में और इफ्तार में? क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें हेल्दी हैं और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? रमज़ानुल मुबारक में जहाँ पे हम अपनी हेल्थ का ग़िज़ाइयत का बहुत ख्याल रखते हैं, वहीं पे हम रूहानियत में भी जाते हैं और इसके साथ ही साथ एनर्जी डेंस फूड और कैलोरिक डेंस फूड का ख्याल रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा तली हुई अशिया को सहरी में इस्तेमाल करने से और इफ्तारी में इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। मीठे और एक्सट्रीम जो आप मीठा या नमकीन मशरूबात को कर लेते हैं उसके भी सेहत के लिए बहुत मुज़र असरात हैं, तो उनसे परहेज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें चाहिए कि जहाँ पे हम अपनी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो देते हैं रमज़ानुल मुबारक में, और रमज़ान का महीना हमें सब्र, तक़वा और हमारे लाइफ को बैलेंस करने में जहाँ पे इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है, वहीं पे हमें ये भी सिखाया जाता है कि आप अपनी जो खुराक है और जो आपका नफ्स है उस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गेनिक या जैसे जो आपकी नेचुरल फूड्स हैं उनकी तरफ जाएं और सहूर और इफ्तार को जितना सादा रखा जाए। और इसमें एक चीज़ ऐड करती जाऊं कि आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है क्योंकि रोज़े के कातकार बहुत लंबे हैं और बॉडी में जो मिनरल इम्बैलेंस है वो हो जाता है, और उसको ओवरकम करने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए लीमू से बनी अशिया का इस्तेमाल करें। और मौसमी फलों में हमारे पास तरबूज है, खरबूजा है, फालसा है, तो इस तरह के जो शरबत है, आप इसको नेचुरल जो फ्रूट जूसेस हैं जिसमें हमें फ्रुक्टोज़ मिलता है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पर साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स ब्रेकफास्ट पर सहरी और आपका जो अफ्तारी प्लस डिनर है, इस वक़ात कार में ये आपके बैलेंस होने चाहिए। मतलब अगर आप सहरी कर रहे हैं तो आपका मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स आपके मिस नहीं होने चाहिए। आप दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, उससे प्यास भी कम लगती है और साथ ही साथ जो आपका रोज़ा भी अच्छे तरीके से गुजर जाता है और आपकी वो स्किन के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। सहरी में कुछ लोग जो है वो पानी फिर बहुत ज़्यादा पी लेते हैं कि डिहाइड्रेशन ना हो और वो जो वाटर इनटेक जो है वो उनका उसको पूरा कर सके, तो बाज़ लोग जो है बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। तो क्या ये ठीक है ऐसा करना? देखिए, पानी का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन है बॉडी के लिए, क्योंकि जो पानी जैसे कि इंग्रेडिएंट है जो कि इजीली अवेलेबल है, इसमें सेफ़ ड्रिंकिंग, हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर भी आता है। कि देखिए, जो कि हमारे ओवर पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जो गुंजान आबाद इलाके हैं, वहाँ पर पॉल्यूटेड वाटर यानी गंदे पानी का इस्तेमाल और इस तरह की चीज़ों से कई बीमारियाँ भी लाहक होती हैं। तो साफ़ पानी का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। और उसके साथ ही साथ अगर आप इसके आगे और बेटर फॉर्म में चले जाएँ डिटॉक्स वाटर्स में, जैसे ककम्बर्स, खीरे का पानी ले सकते हैं। उसके अलावा आप डिफरेंट फ्रूट्स जो हैं हमारे पास, उसमें आप वाटर एडिबल उसको बना सकते हैं, तो वो आपकी सेहत के लिए और भी बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही मतलब अप्रिशिएट किया जाता है। पराठे और ग्रेवीज़ और निहारियाँ, और लोग अक्सर औकात, क्योंकि अब आजकल तो इवन कोविड भी है और हम ईटिंग आउट को बिल्कुल भी, यानी बाहर से खाने को हम बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि आप जितना बेहतर है आपकी हाइजीन अच्छी हो, आप घर से बना हुआ खाना खाएँ।
तो वो उतना अच्छा होता है। पर उसके साथ ही साथ बताती चलूँ कि अगर आप लाइट फूड लें, आपने अगर पराठा लेना ही है तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर लें। कभी लोग ये भी सोचते हैं कि पूरा दिन का मतलब बहुत ही लंबा रोज़ा है और कहीं भूख ना लग जाए और इस तरह की चीज़ें, तो इट्स लाइक अ मिथ। आप उस टाइम अपना जो बैलेंस रूटीन है, आप एक किसी दिन जौ का दलिया यानी पॉरेजेस में आप चले जाएं, जौ के दलिया में आप फ्रूट्स ऐड कर लें, नट्स ऐड कर लें, हैंडफुल ऑफ नट्स जो है जिसमें कुछ 4 से 5 बादाम ले लें, एक अंजीर लें, थोड़ा सा आप उसमें कैश्यू नट्स काजू ऐड कर लें, थोड़ी सी किशमिश ऐड करें। आपको स्वीट्स भी जाएंगी, आपको नशास्ता भी जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी जाएंगे, आपको मिनरल्स भी जाएंगे और आप इस चीज़ को अपना या तो आप दही में ऐड कर सकते हैं या फिर आप पॉरेजेस में। तो ये एक बड़ा ही हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है। ना तो जवेरिया, कुछ लोग जो है वो ये समझते हैं कि रमज़ान में रूटीन जो है वो कुछ इस तरह से हो जाती है कि डाइट करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली वो जो लोग वेट कॉन्शियस या डाइट कॉन्शियस हैं, वो कहते हैं कि हमें अपनी डाइट रूटीन को जो है वो कैरी करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको लगता है कि ये ठीक है या फिर इसको कैरी किया जा सकता है? अच्छा, बहुत से लोग अफ्तारी करने के साथ ही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा या तो मीठे और बहुत नमकीन, तेज़ नमकीन पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उनको चाहिए कि वो मॉडरेट अमाउंट में जो है वो पानी का बिल्कुल इस्तेमाल करें। बस बहुत जो ऑलरेडी मीठे मशरूबात हैं और उसमें और चीनी डाल के इस्तेमाल करने से उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है। तो उसका ये हल है कि आप थोड़ी मिकदार में पानी का, प्लेन वाटर का ज़रूर इस्तेमाल करें, कुछ फ्रूट जूस ले लें, लस्सी, कच्ची लस्सी जैसे होती है उसका इस्तेमाल कर लें, और नमाज़ पढ़ने के बाद आप चपाती या जो भी आपने ग्रेवी वगैरह जो भी आप चीज़ देना चाह रहे हैं वो लें। समोसे, पकौड़े और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ठीक है ज़रूर कीजिए, पर स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि जब वो तो पाकिस्तानी रमज़ान के लिए ज़रूरी है पकौड़े और समोसे। बिल्कुल 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 ऐसे ही, आई एम टोटली एग्री। अच्छा, उसके बाद आपने देखा कि लोगों की तबीयत बहुत स्लो हो जाती है और सो रहे होते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि हमें बहुत नींद आ रही है और थकावट हो रही है और ये तमाम चीज़ें। तो वो वक्त होता है जब आपने 30 मिनट्स अपना डाइट के बाद ब्रेक देना है, जब आपने फूड कंज्यूम कर लिया, एंड गो थ्रू द एक्सरसाइजेज थिंग्स। वैसे तो नमाज तरावी मतलब वो अपनी जगह एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, पर उसके साथ ही साथ आप 30 to 40 मिनट्स आप वॉक कीजिए और उसके बाद आप कोई ना कोई अगर मसल बिल्डिंग या किसी भी लीन मसल्स चाह रहे हैं, मतलब रमज़ानुल मुबारक जहां हमें रूहानियत और हमें अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का एक बेहतरीन मौका देता है। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की नेमतें होती हैं हम पे, तो उसके साथ ही साथ हम इसमें अपने फ़िज़िकल और मेंटल बेनिफिट्स भी हासिल कर सकते हैं। हम जिस्मानी तौर पे अगर कोई मोटा है तो पतला हो सकता है, पतला है तो मोटा हो सकता है। क्या रमज़ान में वेट लॉस करना जो है वो आसान है ज़्यादा? जी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि रमज़ानुल मुबारक में वेट लॉस एक बहुत ही ज़बरदस्त गोल हो सकता है। अगर आप एक्स्ट्रा जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं और बेकरी आइटम्स हैं या प्रोसेस्ड फूड हैं, डब्बे वाले जूस, डब्बे वाले दूध हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कलरेंट, फ्लेवर्ड या इस तरह के कोई आर्टिफिशियल एजेंट्स ऐड किए गए हैं, तो अगर इस तरह की चीज़ें ऐड की जाती हैं तो वो आपके जिस्म को फरबा करती हैं, मोटा करती हैं। आपने इन चीज़ों को अपनी डाइट में से नॉर्मली भी आप निकाल दें, क्रॉस कर दें, माइनस कर दें इनको, फिर आप नॉर्मल हेल्दी फूड की तरफ जाएं, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ें माइनस करते हैं और कुछ अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं तो वो आपको बहुत ही एक बॉडी को और सोल को एक बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देती हैं। तो यहाँ रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, क्योंकि बहुत से लोगों के इल्म में होता है कि एनिमल फ़ैट जिस्म के लिए अच्छा नहीं है, या डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनको किस तरह से रोज़ा रखना है, क्योंकि उनके लिए 6 मील्स अ डे होते हैं। तो आपकी देखिए हर चीज़ की मैनेजमेंट है, आपने मैनेज करना है कि इसको आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी उम्र के किस हिस्से में, आपका एज क्या है, आपका वज़न कितना है, आपकी उम्र कितनी है, ये 3 चीज़ें आप पेपर पे लिखें और फिर लिखें रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, आपको कितनी कैलोरीज पर डे चाहिए, फिर आप सहूर और अफ्तार उस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर उसमें से अनहेल्दी चीज़ें आप निकाल दें तो बहुत ही अच्छा है। और स्पेसिफिकली जो दुबले लोग हैं, जो पतले हुए लोग हैं, उनके लिए फरबा वो ईजीली कर सकते हैं कि अगर वो सहूर में तकरीबन डिफरेंट किस्म के मुरब्बे इस्तेमाल करें, गाजर का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा मलाई के साथ, अच्छा, तो या फिर वो छिलका इस्पगोल का इस्तेमाल करें अपने ब्रेकफास्ट में और सहूर में, अच्छा, तो आप ये देखिए कि वो बड़े इंस्टेंटली जो रमज़ान मुबारक में वेट गेन किया जाता है, क्योंकि जैसे ही आप एनर्जी कैलोरीज लेते हैं और आप फास्टिंग कंडीशन में जाते हैं तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाती है। रोज़ा रख के एक्सरसाइज की जा सकती है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है या नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं? देखिए कि रोज़े के दौरान ऑलरेडी जब भी आप सहरी करते हैं और आप तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद आपके कार्बोहाइड्रेट्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं, शुगर्स
में, और मतलब जैसे कि वो अपने मसल और लिवर में एनर्जी स्टोर होती है, फिर आप लिटरली मसल्स और लिवर से एनर्जी आप लेना शुरू कर देते हैं। और जिसको हम रोज़े से थोड़ा सा पहले कहते हैं कि बहुत रोज़ा लग रहा है या भूख लग रही है, तो उसमें ना कीटो एसिडोसिस यानी कीटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो आपके फैट से लेना शुरू हो जाती है, यानी फैट्स बर्न होने लग जाते हैं। अच्छा, उस टाइम आपकी बेसिकली बॉडी का फैट बर्न हो रहा होता है। पाकिस्तान इस टाइम मोटापे में 9th नंबर पर है। और आप देखिए कि हर घर में केसेस हैं मोटापे के, और दिल के अमराज हैं, डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा जी, तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल, और इनको कंट्रोल जो कम्युनिटी कंट्रोल मेजर्स हैं उसमें अगर हम देखें इसको ऑलरेडी, मतलब पूरा देखें, तो उसमें ये चीज़ नज़र आती है कि आपने जब पूरा दिन अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा, और जब रोज़े का वक्त आया तो आपने फिर तली हुई चीज़ें और ये और वो तमाम चीज़ें ली, अगर आप उस वक्त कंट्रोल करें और उसके कुछ देर के बाद आप एक्सरसाइज करें, और फिर आप सहरी से आधा घंटा पहले भी अगर आप कुछ भी नहीं अगर आपके पास घर पे मौजूद है तो आप थोड़ा बहुत वॉक कर लें, आप साइकिलिंग कर लें, कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी करें, बैडमिंटन खेल लें, आप अपने घर पे कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी कर सकते हैं। के बाद अगर हम एक्सरसाइज करें आप इफ्तार के बाद भी कर सकते हैं, आप सहरी से पहले भी कर सकते हैं। डॉक्टर जवेरिया, कोविड का टाइम चल रहा है, आपको पता है कोरोना केसेस भी हैं, उनमें इजाफा देखने में आ रहा है, तो रमज़ान के महीने में हम इस तरह की कौन सी खुराक शामिल कर सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे और कोरोना से जो है वो हम बच सकें? अपनी ग़िज़ा में, डाइट में लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें। 1 या 2 पीसेस जो लहसुन के जो होते हैं, जो पीसेस होते हैं, उसका इस्तेमाल पानी के साथ डायरेक्ट निगल लें। बहुत से लोगों को इशू होता है कि हार्ट बर्न हो जाता है, या जो लोग ऑलरेडी खून पतला करने वाली अद्वियात ले रहे हैं, जो दिल के मरीज़ हैं, मैं उन अद्वियात का नाम नहीं ले सकती, तो वो लोग जो हैं वो ना लें, उन लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तो आपको हेमरेजेस यानी नाक और मुंह से खून आने का भी अंदेशा होता है। तो उसके साथ ही साथ सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है विटामिन सी रिच फ्रूट्स, जिसमें हमारे पास ग्रेप फ्रूट आता है, अनानास आता है, उसके बाद आप ग्रीन पेपर जो होती है उसमें बहुत, मतलब जो सब्ज़ मिर्च में विटामिन सी बहुत हद तक पाया जाता है, ऑरेंजेस में बहुत अच्छी विटामिन सी वाली बेसिकली हम जो जूसेस हैं वो, और फिर उसके अलावा आपको कोविड हुआ है या फिर आपको नहीं हुआ या आपको इवन हो चुका है, आपने तीनों कंडीशंस में देसी मुर्गी की यखनी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। सही। अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो आप मटन की यखनी से अवॉइड करें। तो अगर अगर बच्चे हैं, क्योंकि कोविड आपने देखा अभी छोटे बच्चों में बहुत हद तक आ गए, उनमें ज़्यादा, और इवन आप वर्कहॉलिक हैं और आप अंदर बाहर आ जा रहे हैं और आपका इंटरेक्शन है लोगों से और आपका उठना बैठना, आप काम कर रहे हैं, तो फिर आप ये जो तीनों चीज़ें हैं, लहसुन, विटामिन सी रिच प्रोडक्ट्स, और उसके साथ साथ आपकी जो इम्यूनिटी, जो आपकी बॉडी को ताकत देता है, मटन बॉन ब्रोथ हो गया या यखनियाँ हो गई, ये यखनी बहुत ज़रूरी है आपकी जिस्म में, और यखनी में भी आप थोड़ा लहसुन अदरक ऐड कीजिए, वैसे भी कहा जाता है कि आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। बेसिकली इस वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए आपको अपना जिस्मानी जो आपका कुव्वत मुदाफ़त है वो बहुत ही ताकतवर रखना पड़ता है, और इसकी जब ये 3 चीज़ें आप ले लेते हैं तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार हैंडफुल ऑफ नट्स, यानी एक मुट्ठी भर के जो है बादाम, अखरोट, फिग्स, अंजीर, और आपको पता है अंजीर का कुरान पाक में भी जिक्र है, तो वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा सीजनली आप पोमेग्रेनेट जूस ले सकते हैं। आप उसके अलावा जो है अपनी ग़िज़ा में वो चीज़ें जो आप माइनस कर चुके हैं, जैसे कि कॉर्न्स, बीन, ऑलिव्स, यानी कि जो ये लोबिया सफ़ेद और लाल लोबिया हो गया, या उसके अलावा जो कॉर्न्स हैं या फिर ऑलिव्स हैं, जैतून का इस्तेमाल सैलड्स वगैरह में हम बिल्कुल आप देखें कि चंद वो फल और चंद वो खुराक की चीज़ें जिनका कुरान पाक में जिक्र है, जैसे कि अनार हो गया, अंजीर है, जैतून है, केला है, तो ये वो खूबसूरत तरीन चीज़ें हैं जिससे ना सिर्फ हम रमज़ानुल मुबारक में इसको खा के अपना जिस्मानी बेनिफिट्स ले सकते हैं, बल्कि मेंटली तौर पे भी बड़े स्ट्रॉन्ग और अच्छा फील करते हैं। अच्छा जवेरिया, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, अब वो रोज़ा मुश्किल से ही रख पाते हैं,
तो आप उन्हें क्या रेकमेंड करेंगे अगर वो रोज़ा रखना चाहें तो किस तरह से वो देखिए अपनी diet को नॉर्मली manage डायबिटिक करें? पेशेंट के लिए स्मॉल मील्स होते हैं 6 मील्स पर डे, क्योंकि वो नेचुरली अगर उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया यानी लो ब्लड शुगर लेवल Okay. या उनकी हाई ब्लड शुगर लेवल्स हो गए हैं तो उसको ना कॉप अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही। तो उस सिचुएशन में डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत हद तक डॉक्टर रिकमेंडेशन होती है कि रोज़ा ना रखें या इस तरह Okay. की चीज़ें। पर ये कि अगर वो हेल्दी तरीके से रोज़ा रखना चाहते हैं सही। तो उनको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। उनको एक तो हाई ग्लाइसेमिक फूड्स जैसे कि वाइट ब्रेड हो गई या ये जो वाइट आटा है इन चीज़ों से परहेज़ करना है। उनको डार्क ब्राउन राइस, Okay. उसके अलावा मतलब अगर वो सहरी कर रहे हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो सहरी रिकमेंडेड है उसमें ब्राउन ब्रेड, ब्राउन चपाती, ब्राउन राइस यानी बगैर छने आटे की रोटी ओके। और मल्टीग्रेन ब्रेड आप कह लें, सही। मतलब उसमें तकरीबन जौ, जवार, बाजरा, गंदम, मकई, सही। इससे तमाम 4-5 जो हमारे ग़िज़ाई अजनास हैं इससे अगर वो मिली हुई रोटी या कोई ना कोई इसका मिला हुआ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप लेते हैं तो उनकी सेहत के लिए अच्छा है। बिल्कुल। फिर इसके साथ ही साथ वो अपना जो एनर्जी कंटेंट है वो ज़रूर पूरा करें। अपना जो शुगर कंटेंट है, सही। फ्रूट जूस लें, एक गिलास फ्रूट जूस लें, उसमें 1 गिलास ही पानी ऐड कर लें। ओके। उससे उनका शुगर लेवल उनके ब्लड में मैनेज हो जाएगा, उसको कंट्रोल किया जा कंट्रोल सकता है। किया जाए। देखिए डायबिटीज़ इज़ नॉट द डिजीज़, इट्स अ मैनेजीरियल थिंग। बिल्कुल। ये इसकी जो ज़ियाबतीज़ है ये बीमारी है ही नहीं, इसकी हमेशा से मैनेजमेंट होती है और इसकी डाइटरी मैनेजमेंट होती है कि आपने डाइट के साथ अपने अपनी बॉडी को कैसे मैनेज करना और है। आई थिंक ये किस तरह की डिजीज है कि इसको डाइट के साथ बहुत हद तक मैनेज किया जा सकता जी, है। जी, जी। आई थिंक इसको बात करने से तकरीबन 99% आपको 99% आप इसको डाइट के साथ मैनेज कर सकते हैं। जी अच्छा, तो जवेरी आप खुद भी माशाल्लाह से इतनी फिट हैं, तो आप अपनी डाइट को किस तरह से मैनेज करती हैं? और वो खवातीन जो हैं जो जॉब करती हैं या जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल है, वो किस तरह से अपनी डाइट को मैनेज करें कि रोज़ा भी रख लें और घर भी देख लें, जॉब भी देख लें, तो वो किस तरह से अपनी डाइट को मैनेज करें? नंबर 1 पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। पोर्शन साइज कंट्रोल करें। आप स्मॉल मील्स ले लें पर ये नहीं कि एक ही दफ़ा में आपने बहुत सा खा लिया है। आपने कभी वो लोग देखे हैं जो ब्रेकफास्ट भी नहीं करते और मतलब सहरी भी इवन छोड़ रहे होते, जबकि वो भी गुनाह होता है क्योंकि सहरी और अफ्तारी करने का सवाब है और अल्लाह ताला हम पे अपनी बड़ी रहमतें करता है जब हम सहरी और अफ्तारी में अल्लाह से हाथ उठा के दुआ मांगते हैं। और वो चीज़ वो अदा अल्लाह को बहुत पसंद है कि एक बंदे ने मेरे लिए रोज़ा रखा है और ये बड़ा ही खूबसूरत एक मोमेंट होती है। तो वो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि वो ख़वातीन जो कि वर्कaholic हैं और उनका बड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल है, वो रोज़ा भी रखें और हेल्दी तरीके से, तो वो अपने साथ डेज डिवाइड कर लें, रेड, येलो एंड ग्रीन। एक दिन वो अपना डिटॉक्स वाटर बनाए रेड कलर का, उसमें वो चुकंदर और टोमेटोज़, मतलब चुकंदर ऐड करें, टोमेटोज़ और जितनी रेड अगर उनको वेजिटेबल्स मिलती हैं वो ऐड कर सकती हैं, रेड ग्रेप फ्रूट ऐड कर सकती हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डे ग्रीन डे रख लें। उसमें वो आइसबर्ग लेटर्स, कुकम्बर और पार्सले, बे लीव्स आप उसको वाटर में ऐड करें। उसमें थोड़ा सा लेमन, शक्कर, नमक, पिंक सॉल्ट, ये तीनों ऐड करें और तकरीबन अफ्तारी से सहरी तक वो कंज्यूम करती रहें। इससे क्या होगा, एनर्जी बैलेंस रहेगी। चाहे आप घरेलू खवातीन हैं, चाहे आप वर्कaholic हैं, क्योंकि घरेलू खवातीन को भी उतना ही काम करना पड़ता है जितना वर्कaholic को। ऐसे ही आई थिंक उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है शायद, बल्कि ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये जो खवातीन है और जो इस मुल्क की माएँ और नेशन बिल्डर्स हैं, बेसिकली मैं तो हमेशा कहती हूँ मदर्स आर द नेशन बिल्डर्स, कि ये कौमें बनाने वाली माएँ होती हैं। तो जब एक औरत की और एक माँ की सेहत अच्छी होगी तो वो बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, चुकंदर, पालक, पुदीना और नींबू, इन 4 चीज़ों, चुकंदर, पालक, पुदीना और नींबू, इन 4 चीज़ों का जूस एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल कर लें। क्योंकि आजकल रमज़ानुल मुबारक है, नॉर्मल डेज़ में तो आप आफ्टरनून में ले सकते हैं, पर रमज़ान में आप इसका इस्तेमाल जो है वो आप अपनी अफ्तारी से 1 घंटे के बाद कर लें या आप अफ्तारी में फ़ौरन भी कर सकते हैं। तो यहाँ ये बताती जाऊँ कि जो लोग कार्बोनेटेड बेवरेजेस जैसे दूध, सोडा पी लेते हैं कि इससे गर्मी ख़त्म होगी, इस तरह की मेथसर चीज़ें आपको पता है। तो कुछ लोग जो बहुत ओवर कॉन्शियस, बल्कि कुछ को मैंने देखा है कि वो लाइक अगर मैं बोलूँ कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, मतलब हमारे पास जितने भी हैं, वो भी पीने से गुरेज नहीं करते इफ्तारी में। बिल्कुल। तो आई थिंक वो तो बड़ी खतरनाक बात है। वो गैसियस कंपाउंड्स जनरेट करता है आपकी बॉडी में और आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। स्टमक पे देखें, तमाम वो चीज़ें जो कि आपके मैदे और निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम्स को ख़राब करती हैं, वो आपकी सेहत के लिए नहीं अच्छी। तो आप अगर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है, ज़िम्मेदार शहरी होते हुए भी, ये जानते हुए भी कि एक तरफ अगर स्कंजमी नहीं हेल्दी और एक तरफ जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं
वो नहीं अच्छे, क्योंकि मैं ये कहने में बिल्कुल यहाँ पे नहीं झिझकूंगी, क्योंकि जो चीज़ें इंसानी सेहत के लिए अच्छी हैं वो हम एज अ कंसल्टेंट रिकमेंड करते हैं। सही। और जो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ कलर, फ्लेवर्ड और शुगर्स, बहुत ज़्यादा शुगर्स, मतलब एक ग्लास जो आपका अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक का है उसमें तकरीबन 70% 75% शुगर्स हैं, बाकी उसमें पानी और सोडा जो ऐड किया गया है वो आपकी बॉडी को किसी किस्म की एनर्जी नहीं दे रहा। बिल्कुल एनर्जी ड्रिंक्स हैव नो एनर्जी, सही। मतलब लेबल्ड एज एनर्जी ड्रिंक्स, पर उसमें कोई एनर्जी नहीं है। बिल्कुल। एनर्जी अगर है तो वो ताज़े फलों के जूस में है। ओके। अब हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान तो ज़राअत में इतना फास्ट मुल्क है और माशाल्लाह हम पे अल्लाह की इतनी ब्लेसिंग है। बिल्कुल। फलों सब्जियों की हमारे पास बहुत सी नेमतें हैं। आजकल हमारे पास स्ट्रॉबेरीज भी आ गई हैं, तो आप ये देखिए स्ट्रॉबेरीज आपको वेट कम करती है। आप अपनी फूड लिस्ट बनाएं, वेट गेन करना है तो आपने कौन से फूड्स लेने हैं और वेट लूज़ करना है तो कौन से लेने। और फिर मैंने कुछ ऐसे भी ओवर कॉन्शियस लोग देखे हैं और ख़वातीन भी इवन, कि जो अफ्तारी में इवन ल्यूकवार्म वाटर लेते हैं। अच्छा। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करते सही। हैं और साथ ही साथ एक हेल्दी सा सैलड ले लिया। वो भी देखिए, आपकी बॉडी को एनर्जी ज़रूर चाहिए, नॉर्मल वाटर, हेल्दी वाटर ज़रूर चाहिए, पर आपने मैनेजमेंट खुद करनी है। सही। कि आपने एडजस्ट कैसे करना है, आपने इसको रेप्लेनिश कैसे करना है, क्योंकि जहाँ पे आप अपनी रूह को क्लींस करते हैं पूरे रमज़ानुल मुबारक में, आप रूह की क्लींजिंग, आप रूह को खूबसूरत तस्कीन वाला मुतमिन करते हैं अपनी रूह को, तो वहीं आप अपनी बॉडी को भी क्लींस करते हैं। बिल्कुल। और बॉडी क्लींजिंग से लेके आपकी जो सोल क्लींजिंग तक का ये जो सफ़र है, जो जिसमें अल्लाह ताला हमें एक मौका प्रोवाइड करता है कि हमने कैसे करना है, तो अगर आप इसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएं तो मुझे लगता है कि इस माह से मुबारक कोई माह नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जवेरिया आपका हमें वक्त देने का। आप देख रहे थे डॉक्टर जवेरिया हमारे साथ ही, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू सहर और अफ्तार में खाने के हवाले से हमने उनके साथ की है। उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए द पॉइंट।